Hello students, how are you everyone? I hope that you will be safe and happy at home and you will be following the guidelines of COVID-19. Today we are going to start our chapter number 2, the tsunami. This chapter is divided into 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Okay. At first we will read its part 1, the tsunami. तो सबसे पहले सुनामी का मीन समझना होगा. व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या होता है? लार्ज वेव्स ऑफ वाटर इन द ओशन कोज ऑफ अर्थक्वेक इन द वाटर ऑफ एनी ओशन. ठीक है, किसी ओशन में अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण जो लहरें उठती है, बड़ी बड़ी लार्ज वेव्स उठती है, उसी को हम सुनामी बोलते हैं. ठीक है. बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर. यहाँ पे 2 आइलैंड दिए गए हैं इस मैप में, आप देख सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. इसका ये वाला जो पार्ट है वो अंडमान आइलैंड का है और ये निकोबार आइलैंड. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके. अंडमान और निकोबार ये कौन से ओशन में है? तो इंडियन ओशन में. ठीक है, यहाँ पे इंडिया का मैप आप देख सकते हो. ये इंडिया है, इंडिया का मैप है. और ये जो ओशन है, सॉरी, ये इंडियन ओशन है. ठीक है, पूरा क्या है? इंडियन ओशन. ठीक है. बे ऑफ बंगाल के थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार 2 आइलैंड है. ठीक है. यहाँ पे देखो, अंडमान आइलैंड में नॉर्थ अंडमान है, ये इसका पार्ट है नॉर्थ अंडमान. ठीक है, मिडल अंडमान, ठीक है, लोअर अंडमान. ओके. और यहाँ पर इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. ठीक है, किसका? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर. ठीक है. इसके पास वाला जो सी है वो अंडमान सी है और इसके साउथ में ये लिटिल अंडमान है. ठीक है, ये अंडमान आइलैंड का हो गया. ठीक है. अब निकोबार आइलैंड में देखते हैं कार निकोबार. ठीक है, नॉर्थ की तरफ कार निकोबार. ठीक है, इसमें कच्चल है ये. ठीक है, नॉन कोरी है. ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार. ठीक है, और ये तारसा है ना. तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार है वो कौन से ओशन में है? इंडियन ओशन में. ओके. और इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर. ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. और एक महत्वपूर्ण बात इसमें इसमें डायरेक्शन आप देख लीजिए. डायरेक्शन इसका यूँ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर स्थित है. ठीक है, यहाँ पर कुछ दे रखा है, देखो. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो. री राइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स. जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें कुछ मिस्टेक्स है, वो आपको फाइंड आउट करना है और इन सेंटेंस को री राइट करना है, फिर से लिखना है. ओके. ये वर्क आप खुद करोगे. ठीक है, you have to do it yourself. So now we are going to start its part 1. okay, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको. A tsunami is a very large. हाँ, एक सुनामी, इसमें ना जो टी है इसकी स्पेलिंग है TSUNAMI. इसमें टी क्या है? टी साइलेंट रहता है. ठीक है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है ना, ये ध्यान रखना आपको एक बार. तो स्टार्ट करते हैं इसको. सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप. ठीक है, उस भूकंप से क्या है? लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. अर्थक्वेक से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है, यही सुनामी है. ठीक है. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands, and the Tamil Nadu coast.
यहाँ पे देखो डेट दे रखी है आपको, ये डेट याद रखनी है, ठीक है। कौन सी? 26 दिसंबर 2004, ठीक है। उस दिन एक सुनामी उठा था जो कि थाईलैंड, ठीक है, और इंडिया का कौन सा भाग? अंडमान एंड निकोबार, ये जो दो आइलैंड हैं, और भारत का एक स्टेट है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई, ठीक है। तो वहाँ पर ये हिट की थी, ठीक है। क्या हिट की थी? वेव्स, ठीक है, ग्रेट लार्ज एंड पावरफुल वेव्स, ठीक है। किस कारण से उठी थी ये वेव? अर्थक्वेक के कारण। अर्थक्वेक कहाँ हुआ था? सी में, समुद्र में, ठीक है। हाँ, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ स्टोरी है साहस और बचाव की, ठीक है, सर्वाइवल की, वो इसमें दे रखी है कि उस समय जो सुनामी आई थी उसमें कुछ ब्रेव स्टोरीज हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिख रखी, देखो, डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या एनिमल को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ स्टोरी ऐसा सजेस्ट करती है कि एनिमल को पहले ही पता लग जाता है कि यहाँ पर सुनामी आने वाली है, ठीक है। दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? यहाँ पे इसका मीन दे रखा है, अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, यानी बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप जो कि समुद्र से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसको आर्किपेलागो बोलते हैं, है ना। और एक तरह से ये आर्किपेलागो ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंडमान निकोबार के बहुत सारे ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना हर जगह, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है पूरा, है ना, इसलिए इसको आर्किपेलागो कहा गया है, ओके। तो यहाँ पे स्टोरीज दे रखी है। सबसे पहले किसकी स्टोरी दे रखी देखते हैं। इग्नेशियस, ठीक है, ये नाम याद रखना आपको, इग्नेशियस। सबसे पहली स्टोरी इग्नेशियस की। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल, ठीक है। कच्चल मैंने बताया था आपको कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, कच्चल, है ना। तो वहाँ पर इग्नेशियस एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एन एंटरप्राइज रन बाय ऑल इट्स एम्प्लॉयज़ एज इक्वल ऑनर। जैसे सरकारी संस्था होती है उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। मैनेजर तो आप सब जानते हो, प्रबंधक। तो इग्नेशियस कहाँ पर? कच्चल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठाया, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने अर्थक्वेक महसूस किया। किसने? इग्नेशियस की वाइफ ने। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड डाई। इसलिए इग्नेशियस ने क्या किया, वो उठा और उसका टेलीविज़न टीवी पड़ी थी टेबल के ऊपर, उसको उठाया और धीरे से नीचे रख दिया ताकि वो अर्थक्वेक आए तो नीचे नहीं गिर जाए और टूटे नहीं, ठीक। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद पूरी फैमिली जल्दी से घर के बाहर निकल गई, ठीक है। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब ये ट्रेमर स्टॉप हो गया। ट्रेमर का मीन क्या है यहाँ पे देखो, अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमर्स, अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक भूकंप आता है उस समय जो तरंगे आती है और जो कंपन होता है, ठीक है, यानी कि कभी 10 सेकंड तक का होता है, कभी 20 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड तक जो कंपन होता है वही ट्रेमर है, ठीक है। जब ये ट्रेमर स्टॉप हो गया, दे सो द सी राइजिंग, वो स्टॉप हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं, ठीक है, समुद्र ऊंचा हो रहा है। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। यहाँ पे देखो chaos का मीन क्या है, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। उन्होंने देखा कि समुद्र में पूरा समुद्र ऊपर उठ रहा है, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उनके दो बच्चों ने उनके पेरेंट्स के हाथ पकड़ लिए, ठीक है, उंगलियाँ पकड़ ली, और उनकी मदर्स का एक ब्रदर था उसने भी, ठीक है। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि मान लो ये
ये क्या है, CA, ठीक है। और यहाँ पर उनका मकान बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो ये इस तरफ भाग रहे हैं, घर से निकल के भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ, ही नेवर सो देम अगेन, लेकिन जब भाग रहे थे तब ये सुनामी की वेव आ गई और उनको बहा कर ले गए। तो इग्नेशियस ने फिर उनको लास्ट कब देखा, उनको भागते हुए देखा था, ठीक। उसके बाद उन्होंने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी उसमें बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 दूसरे बच्चे जो उसके साथ आ गए वो बच गए थे, ठीक। किसके साथ, इग्निशियस के साथ, ओके। यहाँ पर एक दूसरी स्टोरी दे रखी है, संजीव वॉज ए पुलिसमैन। एक तो इग्नेशियस की होगी, अब संजीव की, ठीक है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन कचल आइलैंड एट द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। निकोबार ग्रुप का जो आइलैंड था कचल में, वो क्या, एक पुलिसमैन था, कौन, संजीव, ठीक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने मतलब किसी तरीके से उसने क्या, खुद को और उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को बचा लिया, यानी कि ये बच गए थे किससे, इसकी सुनामी की वेव से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, लेकिन वो एक क्राई सुनता है, एक चीख सुनता है, किसकी होती है वो चीख, जॉन की वाइफ की। जॉन कौन है, द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का कुकमैन है, ठीक है। उसकी वाइफ की क्राई सुनता है, जो कि इसमें वेव में या वाटर में फंसी हुई है, ठीक है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसकी क्राई सुन के वाटर में जंप करता है उसको रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन जैसे वो डूबता है तो एक वेव आती है और दोनों को बहा करके ले जाती है, ठीक है। तो 2 स्टोरी होगी इसमें, इग्नेशियस और संजीव की। अब थर्ड स्टोरी है 13 ईयर ओल्ड मैग्ना, ठीक है। 13 साल की एक लड़की है मैग्ना उसकी, ठीक है। 13 ईयर ओल्ड मैग्ना वो स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। ये मैग्ना क्या है, उसके पेरेंट और 77 अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो भी बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, उसने 2 दिन समुद्र में फ्लोटिंग करते हुए बिताए। फ्लोटिंग का मीन होता है तैरना, ठीक है। स्विमिंग से अलग है फ्लोटिंग, जैसे लकड़ी वगैरह समुद्र में डाल देते हैं या पानी में डाल देते हैं तो वो फ्लोटिंग कहलाता है, ठीक है। उसके ऊपर तैरती रहती है ना अपने आप, वो फ्लोटिंग, ठीक है। और स्विमिंग में तो इंसान क्या है, इंसान या कोई जीव खुद तैरता है, ठीक है, हाथ पैर हिला। तो देखो वो फ्लोटिंग कर रही थी, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। अब किसके ऊपर, एक वुडन डोर है जो टूट करके आ गया होगा वाटर में, उसके ऊपर ये उसको पकड़ करके बैठी थी, क्या सो रही होगी, जो भी है, ठीक है। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने 11 times 11 बार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को वहाँ से देखा, लेकिन वो रेस्क्यू वालों ने उस लड़की को नहीं देखा, ठीक है, मैग्ना को नहीं देखा, है ना। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्या होता है, हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दौरान लोगों की सहायता के लिए जो हेलीकॉप्टर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो शोर यानी कि किनारा, ठीक है। किनारे पर वो किसके द्वारा लाई गई, वेव के द्वारा। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, डेज क्या होता है, यानी कि कन्फ्यूज़न में, ठीक है। कन्फ्यूज़न या फिर शॉक्ड, जिसको बहुत ज़्यादा शॉक लगा हो, ठीक है, ऐसे ही वो सी शोर से जाती हुई दिखाई दी, ठीक है। समुद्री किनारा सी शोर यानी कि। हाँ, नेक्स्ट स्टोरी है अलमास जावेद, ठीक है। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद क्या 10 year old थी, ठीक है, 10 साल की लड़की है कि ये। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प। जो वो कार्मेल कॉन्वेंट में रहती है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है,
वहाँ पर उसके फादर का क्या है, पेट्रोल पंप है, ठीक है। हर मदर रोहिलास होम वॉज इन नैन कोरी आइलैंड। उसकी मदर रोहिलास का हाउस कहाँ पर है, नैन कोरी आइलैंड में, ठीक है। तो मैप में देखते हैं हम नॉन कोरी आइलैंड कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर तो ये पोर्ट ब्लेयर है और ये नॉन कोरी, ठीक है। अंडमान आइलैंड में तो पोर्ट ब्लेयर है और निकोबार आइलैंड में नॉन कोरी है, ठीक है। तो ये गर्ल कहाँ पर पढ़ती है, पोर्ट ब्लेयर में। इसके फादर के यहाँ पर पेट्रोल पंप है, ओके। चलो आगे देखते हैं। हर मदर रोहिलास हाउस वॉज इन नॉन कोरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई है। कहाँ पर, नैन कोरी में। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब ये ट्रेमर आया, ठीक है, यानी वेव आई, उस समय क्या है, फैमिली सुबह सोई हुई थी, सब सो रहे थे। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड। अलमास के फादर देखते हैं कि सी का जो वाटर है वो रिसीड हो रहा है। रिसीड का मीन क्या है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। जहाँ पर इसका किनारा होता है, सी शोर होता है कि ये किनारा है, यहाँ पर ये क्या है, वाटर है, तो ये क्या है, मूव बैक, ठीक है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है ये वाटर। तो उनको पता है कि ये वापस फोर्सली तरीके से वापस आएगा, ठीक है। इसमें लिख रखा होगा, देखो। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ग्रेट फोर्स के साथ ये वाटर वापस उठ करके आएगा, यानी कि वेव आने वाली है अब। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उसको उठा देते हैं और सेफर यानी कि सुरक्षित जगह पर ले जाएं। जैसे वो भागते हैं वहाँ से, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। उसी में उसके ग्रैंडफादर के हेड पर कुछ लगता है और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, यानी कि उसके पिताजी उसके ग्रैंडफादर को उठाने के लिए वापस मुड़ते हैं। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो उसी समय फर्स्ट जायंट वेव, यानी पहली जायंट क्या होता है, वेरी बिग, वेरी लार्ज, ठीक है, लार्ज वेव आती है और दोनों को बहा करके ले जाती है। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमास की मदर और उसकी आंट वो क्या है, किसके ऊपर खड़ी है, क्लिंजिंग करके कोकोनट ट्री की जो लीव्स है उसको पकड़ करके खड़ी है, ठीक है। क्लिंजिंग का मीन क्या होता है यहाँ पे, होल्डिंग क्लोजली, ठीक है। अ वेव uprooted द ट्री एंड दे टू वर वेस्ट वे। उसी समय एक वेव आती है और उस कोकोनट ट्री को ही उखाड़ करके अपने साथ बहा करके ले जाती है। अलमास सो लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। उसे अलमास देखती है कि वहाँ पर एक लॉग क्या होता है, लट्ठा, ठीक है, किसका, वुड का, वो तैर रहा है, ठीक है। शी क्लाइंबिंग ऑन इट, उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो घबरा जाती है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाती है। फेंटेड का मीन होता है अनकॉन्शियस, ठीक है। व्हेन शी वॉक अप, जब वो उठती है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा, ठीक है। जब वो कॉन्शियस होती है उस समय उसको पता चलता है कि वो कामोटा के एक हॉस्पिटल में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर वापस लाया गया जहाँ पर उसका घर है, ठीक है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। लिटिल गर्ल, छोटी गर्ल, क्या नाम है उसका, अलमास, ठीक है, वो किसी से बात करना नहीं चाहती है। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, वो अभी भी ट्रोमेटाइज्ड है, ठीक है। ट्रोमेटाइज्ड क्या होता है, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, नहीं अभी भी वो बहुत डरी हुई है, ठीक है। जिसका पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।